एक तरफ यूक्रेन पर ताबड़तोड़ रूसी मिसाइलों की बरसात हो रही है, तो दूसरी ओर दुनिया के दिग्गज नेता 9 महीने से जारी इस जंग को खत्म करने के लिए बैठकें कर रहे थे कि अचानक यूक्रेन से सटे पोलैंड के गांव प्रोजोडोब में मिसाइल गिरी, जिसका इल्जाम रूस पर लगा। अब ये खबर आई है कि रूस ने पोलैंड पर भी हमला कर दिया है। दुनिया में हड़कंप मच गया है और फिर तनाव ऐसा बढ़ गया है कि आधी रात को ही वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती, आधी रात को ही परमाणु युद्ध की नौबत आ जाती। दुनिया को सर्वनाश वाली इस नौबत तक पहुंचाने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। क्योंकि इस मिसाइल के स्ट्राइक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तुरंत G7 और नाटो देशों के नेताओं की इमरजेंसी बैठक बुला ली थी, जिसमें जो बाइडेन, ऋषि सुनक, ओलाफ शोल्स, इमैनुअल मैक्रो, जस्टिन ट्रूडो शामिल थे। सबने पोलैंड के साथ होने की हुंकार भरी। इस वक्त सोशल मीडिया में भी वर्ल्ड वॉर 3 ट्रेड करने लगा था। इसकी वजह यह थी कि पोलैंड नाटो का सदस्य देश है। यूक्रेन जंग में अगर नाटो कूद जाता है तो तीसरा विश्व युद्ध भड़कने से कोई नहीं रोक सकता, और इसकी वजह होती पोलैंड में ये मिसाइल स्ट्राइक। मंगलवार को भारतीय समय के मुताबिक रात 8:10 पर पूर्वी पोलैंड के प्रोजोडोब गांव में एक मिसाइल गिरी और इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। पोलैंड में गिरी ये मिसाइल कहां से आई, किसने इसे लॉन्च किया, इस पर एक और जांच जारी थी और दूसरी तरफ अचानक विश्व राजनीति में तनाव बढ़ गया। सवाल उठने लगे कि पोलैंड पर मिसाइल गिरने के बाद क्या युद्ध का दायरा बढ़ जाएगा? क्या रूस के खिलाफ नाटो और अमेरिका इस युद्ध में सीधे कूद जाएंगे? इन चर्चाओं के बीच ही पोलैंड ने अपनी सेना को कॉम्पैक्ट मोड पर कर दिया और रूसी राजनयिक को समन भेज दिया। तो वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे लेकर रूस पर न सिर्फ जुबानी हमला बोला, बल्कि साफ तौर पर कहा कि नाटो देशों को इसका जवाब देना चाहिए। Дорогі українці, сьогодні ворог здійснив черговий масований ракетний удар по нашій країні. Загалом 90 ракет. Уражені енергосистема, підприємства, житлові будинки. Та й коли це сталося? Одразу. Як в Індонезії завершився перший день саміту «двадцятки», і найбільш помітні заяви прозвучали. Основні зустрічі відбулись. Росії кажуть про мир, а вона ракети у відповідь. Їй кажуть про глобальні кризи, які Росія ж спричинила, а вона іранські дрони у відповідь. Їй 10 пунктів, щоб закінчити війну, а вона по 10 ракет на кожен пункт про мир. О 3:45 ранку сьогодні я приєднався до саміту, щоб представити наші пропозиції, як відновити мир і міжнародний порядок. Світ почув Україну, учасники G19 робили свої заяви. А потім в Москві इस मिसाइल स्ट्राइक के बहाने रूस को कटघरे में खड़ा कर कहीं नाटो और रूस को आमने सामने की जंग में ला खड़ा करने की साजिश तो नहीं रची गई? आधी रात को तीसरे विश्व युद्ध को भड़काने वाली ये वॉर स्क्रिप्ट किसने लिखी? इस मिसाइल स्ट्राइक के जरिए कहीं दुनिया को परमाणु युद्ध में झोंकने की बड़ी साजिश तो नहीं थी? अगर साजिश थी तो इसका मास्टरमाइंड कौन है? इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने के लिए टाइम्स नाउ नव भारत ने 5 देशों, पोलैंड जहां मिसाइल गिरी और रूस जिस पर इल्जाम लगा, इसके साथ ही यूक्रेन, तुर्की और अमेरिका से अपनी वर्ल्ड इन्वेस्टिगेशन शुरू की। दरअसल पोलैंड में ये मिसाइल तब गिरी जब रूसी सेना यूक्रेन को ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों से दहला रही थी। जेलेंस्की के मुताबिक रूसी सेना ने मंगलवार को 100 से भी ज्यादा मिसाइलें दागी थी और पावर हाउस से लेकर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया था। पुतिन के इसी बारूदी प्रहार से बौखलाए जेलेंस्की ने मौका देखा और पोलैंड में गिरी इस मिसाइल के जरिए जंग का रुख नाटो वर्सेस रूस करने का दांव चल दिया। लेकिन सच क्या है और झूठ क्या है, ये सामने लाने के लिए हमारी तफ्तीश को सबसे पहले पोलैंड से आगे बढ़ाते हैं, जहां के प्रेस्डोवो गांव में मिसाइल स्ट्राइक होते ही सबसे पहले राष्ट्रपति एंड्रेज हुंडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शुरुआत में ही मिसाइल को मेड इन रशिया बताया।
हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि इसे किसने चलाया, लेकिन तब तक पोलिश प्रधानमंत्री अपनी सेनाओं को कॉम्पैक्ट तैयारियों का फरमान दे चुके थे। पोलैंड के एयर स्पेस की मॉनिटरिंग शुरू हो चुकी थी और पोलैंड ने नाटो के आर्टिकल 4 के तहत मीटिंग का अनुरोध भी कर दिया था। आर्टिकल 4 के मुताबिक कोई भी देश खतरे की स्थिति में नाटो की ऐसी बैठक बुला सकता है। इस बैठक में पोलैंड नाटो के सदस्य देशों के साथ आर्टिकल 5 लागू करने के लिए तय मानकों पर एविडेंस देता है। अगर पोलैंड ये साबित करने में सफल हो जाता है कि मिसाइल हमला जानबूझकर रूस की ओर से किया गया, तो नाटो पूरी ताकत से रूस पर हमला बोल देता। नाटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टेनबर्ग ने भी कह दिया कि नाटो रीजन के हर इंच की रक्षा करेंगे। जाहिर है, रूस और नाटो के बीच जंग अब चंद कदम दूर थी। बात मास्को के स्टैंड की करें तो मिसाइल हमले से इनकार कर रहा था, लेकिन चीख चीख कर उसके खिलाफ हो रही साजिशों के साथ ही दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंकने की साजिशों को लेकर खबरदार भी कर रहा था। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने यहां तक कहा, यह पश्चिमी देशों के हाइब्रिड युद्ध का एक और उदाहरण है जो दुनिया को विश्व युद्ध के करीब ले जा रहा है। परमाणु युद्ध की साजिश को डिकोड करने के लिए अपनी वर्ल्ड इन्वेस्टिगेशन में अब अमेरिका चलते हैं, जहां अमेरिकी अखबारों की सुर्खियों में भी मिसाइल हमले के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराने वाली खबरों की भरमार थी। लेकिन वॉशिंगटन डीसी के करीब 10,000 मील दूर इंडोनेशिया के बाली में मौजूद वर्ल्ड रीडर्स में खलबली मच गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार सुबह 5:30 बजे से पहले ही पोलैंड के राष्ट्रपति से बात की। आर्टिकल 4 और 5 की बैठक को लेकर नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टेनबर्ग को भी फोन किया। तो वहीं पुतिन को चेतावनी देने वाले बाइडेन ने साफ कर दिया कि वो मिसाइल रूस की नहीं होगी। There is preliminary information that contests that. I don't want to say that till we completely investigate, but it is. It's unlikely in the minds of the trajectory. बाइडेन के इस बयान से तीसरे विश्व युद्ध का ग्रहण हटता दिखा, नहीं तो जेलेंस्की के उकसावे वाले बयान और पोलैंड से लेकर नाटो और यूरोपीय देशों के नेताओं के बारूदी रिएक्शन से वर्ल्ड वॉर की स्क्रिप्ट लगभग तैयार हो चुकी थी। रूस को क्लीन चिट देने वाले बाइडेन के इस बयान के पीछे की सबसे बड़ी वजह थी तुर्की में हुई अमेरिका और रूस की वो सीक्रेट मीटिंग, जिसमें परमाणु हथियारों को लेकर बात हुई थी। अगर तुर्की में रूस और अमेरिका की ये मीटिंग नहीं हो रही होती तो शायद युद्ध का दायरा भी बढ़ चुका होता। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब ने भी रूस को क्लीन चिट दे दी और पोलैंड समेत नाटो देशों को खबरदार किया, ये कहते हुए, मुझे लगता है कि इस घटना को लेकर रशियन मेड कहकर जोर देना उकसावे का कारण होगा। हम जितनी जल्दी हो सके रूस और यूक्रेन को बातचीत के लिए एक ही टेबल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम इस कोशिश में लगे हों तो उकसावे वाले तरीके का इस्तेमाल करना सही नहीं होगा। रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी तमाम रिपोर्टों को खारिज करते हुए साफ कर दिया कि उसकी सेना ने यूक्रेनी पोलिश सीमा क्षेत्र को निशाना बनाते हुए कोई हमला नहीं किया। लिहाजा थर्ड वर्ल्ड वॉर की साजिश को डिकोड करते करते अब हम यूक्रेन के बैटलफील्ड में पहुंचे, जहां यह खुलासा हुआ कि पोलैंड में गिरी मिसाइल यूक्रेन से दागी गई थी।